धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा दुनिया में डंका बज रहा है। बागेश्वर सरकार के चमत्कारों के कायल भक्त भी हैं और चमत्कारों को पाखंड बताने वाले विरोधी भी। बागेश्वर सरकार के चमत्कारों को पाखंड सिद्ध करने के लिए कई लोगों ने मुहिम चलाई, लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री डटे रहे, बल्कि उन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि कोई उनके चमत्कारों को जो भी सवाल उठाएगा वो उसे धूल चटा देंगे। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले और कोई ये कह दे कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लेटेस्ट चैलेंज है। सनातन पर, चमत्कारों पर जो भी सवाल उठाएगा वो उसे धूल चटा देंगे। साल 2023 के शुरू होते ही हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, हर न्यूज चैनल और अखबार में एक ही तस्वीर थी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर सरकार के चमत्कारों की हर तरफ चर्चा थी, कोई समर्थन में तो कोई विरोध में ऊंचा सुर लगा रहा था। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ सवाल। पिछले कुछ दिनों में हर किसी की जुबान पर बागेश्वर धाम का जिक्र है और हर कोई जानना चाहता है, क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई ट्रिक करते हैं? क्या बागेश्वर सरकार की पर्ची का सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन है? सच की तलाश में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने अलग अलग शहरों में बागेश्वर सरकार के दरबारों का रुख किया। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, सागर से पटना और छतरपुर से लेकर मुंबई तक लोगों से मुलाकात की। बागेश्वर सरकार की प्रसिद्धि लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। हमें ऐसे लोग मिले जिन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अटूट भरोसा है। वो कहते हैं कि बागेश्वर सरकार के पास हर तकलीफ का समाधान है। कुछ ऐसे भी मिले जो धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को झूठा करार देते हैं। सुनिए। क्या दिक्कत है? मेरी 2016 से मेरी बच्ची साक्षी आज तक लापता है, जिसका कोई पता नहीं है। उसके पापा ने कहा है कि मैं उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ के आया हूँ, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी बॉडी भी तलाश नहीं की और 2016 से मेरी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। आप आइए बहन। ये देखिए, ये जा रही हैं अभी। आप जुड़े तो नहीं? नहीं, रैंडम लेके आए हैं। ये रैंडम महिला है जिन्हें हम अंदर से लेके आए हैं और अब देखिए क्या होता है। जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी भतीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के गोली में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। मेरे पास 4 से आई 2 बच्चे मेरे पापा ने करती हूँ। आप यहाँ रहती हैं? आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के वहीं खड़े। जी। 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर जी। इन्होंने जो प्रश्न बोला आपके ही आधार पर मैंने लेकर के आप आए हो। अब आप भी बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। चलिए 1 नंबर खोल लीजिए। फाइनल लॉक कीजिए। 2 तो नहीं? नहीं, 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं, अब नहीं, 1 ही फाइनल। और देखिए
एक नंबर खुल रहा है। ये कितने नंबर? एक नंबर, थोड़ा जूम करवा सकता हूँ कैमरे पे? ये कैमरे पे जरा जूम कीजिए और दिखाइए कि जो एक नंबर मैंने बोला था महाराज जी को, ये वही एक नंबर है। और देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है। अगर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। वही चीजें निकली हैं जो इन महिला ने हमें वहां पे बताई थी, ये यहाँ पे भी आके वही बातें बोल रही हैं। आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये है, सच्चाई है। देखिए इनका यहाँ पे छोटा बच्चा भी है, उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी प्रॉब्लम है। इस महिला की तरह हजारों लाखों लोगों की आस्था बागेश्वर सरकार से हर रोज जुड़ रही है। सबका विश्वास अटल है। बागेश्वर सरकार है तो क्या गम है। पेशी जब होनी थी मेरी, तो मेरे पिताजी रात को रो रहे थे। तो हुआ क्या कि लगभग रात को 3 बजे एक सपना आया कि गुरुदेव रात को मेरे घर आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सपने में, मेरे पिताजी के सपने में आए और बोल रहे हैं कि बेटा बता वो तेरा कौन सा हाथ है। और वही सपना मेरी मम्मी को भी आया, तो बोल रहा है कौन सा हाथ है। तो मेरे डैडी ने कहा कि महाराज जी ये वाला हाथ है। तो गुरुदेव ने सपने में पिताजी के हाथ को 3 बार सूट दिया, यानी ऐसे किया 3 बार मालिश। और गुरुदेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो दिन है कि ये दिन है। आज तक मेरे पिताजी को ना 1 रुपए की दवा हुई और ना ही उनके हाथ में दर्द हुआ। तो मैं तो मानता हूँ कि बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। मेरी टाइफाइड बिगड़ी हुई थी, मुझे पूरे शरीर में इन्फेक्शन हुआ था, मेरे गले में पूरे में छाले हुए थे, मुझसे पानी पीते नहीं बन रहा था। तो मैं फिर बागेश्वर धाम गया, गुरुजी से मिला, मेरा दरबार लगा, उनने मुझे बताया सही सही जो मुझे समस्या थी। तो मैं मेरा पर्चा बना, अर्जी पर्चा बना था और मैंने फिर 3 साल बागेश्वर धाम से परमानेंट जुड़ा रहा और मुझे आज बहुत आराम है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका बागेश्वर सरकार से भरोसा टूट रहा है। न सन्यासी बाबा उनके जो हैं वो कृपा किए, न महाराज जी कृपा किए, न उनके चेले कृपा किए कि महाराज जी से मिले। इतनी बड़ी संकट है। मैंने कहा महाराज जी किसी भी समय रात को सोते हैं, सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं उठते। फिर भी वो नहीं माने। लालच दिया कि 5100 जमा करिए तो महाराज जी से बात हो जाएगी। अब मैं जमा किया, 3 दिन वेट करता रहा। उसी दौरान इनको संकट हो गई कि बचेंगी कि नहीं बचेंगी। मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन किया कि महाराज जी से 2 मिनट बात करा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। तो वहाँ पे झूठ बोल गए वो। पहले कहते महाराज जी बात करेंगे, फिर कहे कि महाराज जी फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते। फिर के हाथों को जला दिया गया। जला दे? हाथ दिखाओ। क्यों जला दे? गरम चमीटा रख दी गई हाथों पे। ओ तेरी की ऐसे जला? हाँ, ऐसे दिखाना था। देखो भैया देखो, चमीटा को लगाई गरम चमीटा वही पूरे शरीर में। देखो चमीटा कहाँ जल गए। हम 1-2 महीने तक किसमें लगाए थे? राजस्थान में या नहीं यहाँ वहाँ देखो, वहाँ देखो, देखो बागेश्वर में, बागेश्वर छतरपुर की। कौन जलाए थे ये पंडित वो भैया जो है महाराज जी, उनके पास एक जो रहते। तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ महाराज जी कहने पे। क्या महाराज जी नहीं कहते? महाराज जी कह रहे थे चमीटा मारो उसको, छिपाओ उसको और कारण छिपाओ, मतलब गरम कर करके। गरम बिल्कुल लाल थे महाराज जी, थोड़ा आ गए थे बड़े बड़े। 1 महीने तक हमने इलाज करवाया इसका। बागेश्वर सरकार की चमत्कारों पर सवाल उठने लगे। अविलंब बिना देर किए ये जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। ये सही नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है। और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, काल कोठरी है, आसाराम और राम रहीम की तरह। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे
और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। मुझे आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला यहाँ छतरपुर में जो वहाँ के इलाज से ठीक हुआ हो। कई लोग मृत हो गए कैंसर जैसी घातक बीमारियों से, जो बम्बई से भी लौट के आए, उनको एक आसरा दिया जाता है कि वहाँ बागेश्वर में ठीक हो जाता है। कोई भी लोग ठीक नहीं हुए। ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विरोध के बावजूद बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री डटे रहे। चमत्कारों के साथ साथ उन्होंने एक संकल्प लिया, संकल्प हिंदू राष्ट्र का। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक महायज्ञ आहूत किया गया। हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ की परिकल्पना किसी और ने नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की थी। बागेश्वर धाम में बागेश्वर सरकार ने लाखों लोगों के साथ हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ किया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लिहाजा बागेश्वर सरकार की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर विवाद लाजमी है। और होना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश होगा? भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र का ये जयकारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को शूल की तरह चुभ रहा है। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। हर तरफ से विरोध के सुर मुखर हुए, बावजूद इसके बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर अटल रही। होना होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक वैदिक प्राचीन सनातन धर्म के लिए हम बोलते रहेंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हिंदू राष्ट्र के नव निर्माण के लिए सनातनी पताका लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में महायज्ञ आहूत किया। हिंदू राष्ट्र के लिए भक्तों की आहुति का आह्वान किया। लाखों की संख्या में भक्तों का समर्थन मिला तो उनके खिलाफ विरोध करने वालों की भी एक बड़ी सेना खड़ी हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऊंचे स्वर में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनके हिंदू राष्ट्र के संकल्प को समर्थन मिल रहा है तो विरोध भी लाजिम है। बागेश्वर धाम पर राजनीतिक हमले तेज हो रहे हैं। जो सियासी वीवीआईपी उनके सामने हाथ जोड़कर पहुंच रहे हैं। कोई कह रहा है कि बागेश्वर सरकार के आशीर्वाद से राजनीतिक सफलता मिलेगी तो कोई कहता है कि बागेश्वर सरकार की असली जगह जेल है। बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र का संकल्प सियासी हो चला। संविधान की दुहाई देकर बागेश्वर सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई। भारत इन तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है और जो मजहब को नहीं भी मानता भारत उसको भी मानता है। अगर आज ये लड़ाई में हम नाकाम हो जाएंगे तो याद रखिए भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और बीजेपी आरएसएस यही चाहती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। देश में नफरत फैलाने वाली है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। समर्थन में जो सबसे बड़ा चेहरा सामने आया वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने कहा कि सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे बीजेपी का छल और छलावा बताया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो इसका मतलब है वो देश को नष्ट कर देना चाहता है। ये सब संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों से देश को हिंदू राष्ट्र बताने में जुटे हुए हैं और उनके बयानों की गूंज अब दूर दूर तक पहुंच रही है। विरोध करने वालों में विरोध का एक ही केंद्र है और एक ही टारगेट है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि अपने संकल्प को मजबूती देने के लिए उन्होंने बागेश्वर धाम में सैकड़ों की घर वापसी कराई। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प से ही जुड़ा है तीसरा विवाद। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र पर सियासी सवाल। विवाद नंबर 4, घर वापसी यानी कि धर्म परिवर्तन का। 5वां मुद्दा जो बागेश्वर सरकार के लिए सरदर्द बना वो उनके बागेश्वर धाम में कुछ श्रद्धालुओं की मौत। देखिए बागेश्वर धाम से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक राज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर दरबार में घर वापसी करा रहे हैं। वो कहते हैं जो छोड़कर गए थे वापस आए हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में घर वापसी के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन बागेश्वर सरकार विवादों से पड़े अपने संकल्प हिंदू राष्ट्र पर अटल है और बागेश्वर धाम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे बागेश्वर सरकार ने इन 45 दिनों में एक और बड़ा काम किया और वो था घर वापसी कराने का। 25 दिसंबर को दमोह में 328 लोगों की घर वापसी करवाई। 21 जनवरी को 8 लोगों को सनातन धर्म की राह दिखाई। 22 जनवरी को सुल्ताना नाम की महिला ने हिंदू धर्म अपनाया और बीते हुए कल को करीब करीब उन्होंने 250 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, जो हिंदू धर्म में आना चाहता है, बागेश्वर सरकार ने उनका धर्म परिवर्तन कराया। हालांकि ये सब जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। पहले इनका नाम सुल्ताना था और बकायदा धीरेन्द्र शास्त्री ने इन्हें अपनी बहन बनाया, इन्होंने राखी बांधी थी अगर मुझे याद है, और उसके बाद इनका नाम जो है वो सुबी किया गया था। सुबी जी बताइए कितना परिवर्तन आया है अभी तक किसी को? परिवर्तन तो यह है कि अब तक के जो एक सुकून था लाइफ में, वो सुकून मिला। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी जॉब अब नहीं है, ये सब के कारण जॉब वगैरह चली गई है, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन बालाजी के ऊपर विश्वास है, सारी दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, सुकून की लाइफ है। धीरेन्द्र शास्त्री की घर वापसी की मुहिम से कुछ मौलाना डर गए हैं। वो मुसलमानों को बागेश्वर धाम न जाने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। बाबा देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। 1947 में एक मर्तबा देश टूट चुका है, उसका खमियाजा सब लोगों ने भुगता है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिन लोगों ने भारत को पसंद किया और यहाँ की सरजमीन से मोहब्बत और प्यार किया, वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए एक 75 साल का अरसा गुजर गया और यह बहस खत्म हो गई 75 साल पहले। अब इस बहस को जिंदा करने का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र की बहस गर्म है, विरोध है तो बागेश्वर सरकार के भक्तों का जोश भी चरम पर है। अलग अलग तरीके से लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं।
हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के जो दर्शन है वो करने जा रहे हैं, लेकिन दर्शन का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई लेट के जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, तो कोई यूं जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक गद्दा लगाया गया है और इसी गद्दे के ऊपर धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो इस पे जाते हैं, लेटते हैं थोड़ी देर और उसके बाद वापस से इसके आगे जाते हैं। हम बात भी करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सरसे से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब ये बता जाए धाम पे भगवान जी लोग, बागेश्वर महाराज लोग। कितना मुश्किल है ये? भाई ये तो भगवान की कृपा है, उन्हीं की आश्रय जा रहे हैं, उनकी कृपा है जो हमारी है। कितना समय हो गया आपको ऐसे चलते हुए? मेरे को कम से कम 4 रातें 4 दिन हो गए। हाँ, और पलपुर से आगे से निकले, सरसे गांव से। तो ये आप ऐसे भी जा सकते थे, गाड़ी से भी जा सकते? कोई ऐसे जाना था। ये आपने मन से किया? हम मन से किया, भगवान ने खुद बुलाया है। तमाम विवादों के बावजूद बागेश्वर सरकार यही कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, जरूरत है तो सिर्फ घर वापसी की। बागेश्वर सरकार जिस तरह इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो तय है, न ही ये मुद्दा और न ही इस मुद्दे पर विवाद खत्म होने वाला है। और सिर्फ यही क्यों, अब तो बागेश्वर सरकार विवादों वाले बाबा बन रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों का केंद्र बनते जा रहे हैं। ताजा विवाद बागेश्वर धाम में कुछ मौत पर है। कहा जा रहा है कि बागेश्वर सरकार से जिंदगी मांगने आए बागेश्वर धाम में ही दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। बागेश्वर सरकार के चमत्कारों को पाखंड बताने वाले लोगों के लिए जैसे ये संजीवनी बन गया है। बागेश्वर सरकार में बागेश्वर धाम में हुई मौतों पर कहा जा रहा है कि जिसकी मौत हुई है वो अपने आखिरी समय में ही बागेश्वर धाम आए थे। कुछ रोज पहले बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत हो गई, तो बीते हुए कल को राजस्थान के बाड़मेर से आए एक परिवार की 10 साल की बेटी की मौत हो गई। अस्पताल के बिस्तर पर बैठी रोती हुई ये महिला उसी 10 साल की बेटी की मां है, जो अपनी बीमार बेटी का बागेश्वर सरकार से इलाज कराने आई थी। लेकिन बाड़मेर की इस बेटी को बागेश्वर सरकार का चमत्कार नहीं बचा सका। 1 साल हो गए तब से आ रहे। किस तरह की झटके, मतलब फेट आ रहे थे? हाँ। एक हाथ पैर में आ रहे थे। हाँ, फिर कल से ज्यादा ही आ रहे थे। सुबह वहाँ पे दिखा, हमने सोचा कि इसको रात भर नींद नहीं आई तो अभी नींद आ रही है, तो वहाँ पे गुरुजी को दिखाया, उन्होंने विभूति भी दी। गुरुजी ने देखा तो क्या बोला? गुरुजी ने बोला घर ले जाओ, कैसे करेंगे बात। उन्होंने उपाय नहीं बताया इसका इलाज का? फिर क्या हुआ? गुरुजी के बोलने के बाद कितनी देर बाद खत्म हो गए? गुरुजी बोलने से पहले ही हो गए। दरअसल जब वो बच्ची बागेश्वर सरकार के सामने पहुंची, उसकी हालत बेहद गंभीर थी, या फिर उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भभूति देते हुए कहा, इसे ले जाओ, ये शांत हो गई है। सवाल बागेश्वर सरकार पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि बागेश्वर सरकार दावा तो चमत्कारों का करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में हो रही मौतों को रोक नहीं पा रहे हैं। बागेश्वर सरकार की दलील ये है कि बीमार को परिवार के लोग तब ला रहे हैं जब बीमार के पास वक्त ही नहीं बचता। अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश।